नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं वंदना स्ट्रोही। आईआईटी जेईई एडवांस के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। ये जानकारी उन छात्रों के लिए है जो नीट और सीबीएसई विवाद से कोसों दूर हैं, लेकिन असली मुद्दा उन छात्रों का है जो जेईई की तर्ज पर अपने लिए सपने बुन रहे हैं, अपनी राह चुन रहे हैं। भले ही सरकार ने 21 जून को नीट की दोबारा परीक्षा के लिए कड़े इंतजाम, जिसमें कि वो वायुसेना की मदद लेने की बात कर रहे हैं, परीक्षा कराने का वादा कर दिया है, लेकिन साल दर साल की पेपर लीक वाली कहानी से बच्चों के बीच दहशत पसरी हुई है। क्योंकि सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, बल्कि अब एनटीए की जवाबदेही पर भी ये सवाल आ टिका है। और यही कारण है कि कोर्ट में लगी याचिकाओं में एनटीए के वजूद को लेकर सारी बहस हो रही है। बात यही खत्म हो जाती तो भी गनीमत थी। अब सीबीएसई का सिस्टम भी सवालों के घेरे में है, यानी चोट बुनियाद पर है। इस बीच सियासत के उठते सवाल भी हैं जो लगातार विपक्ष उठा रहा है, खासतौर से राहुल गांधी, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं और पीएम मोदी को इस मामले पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की ये बात नैतिक जिम्मेदारी के लिहाज से भी जायज मान ली जाए तो सवाल उस सिस्टम का है जिसकी खामियों की कीमत छात्रों को चुकानी पड़ी है। उसे दुरुस्त करने की पहल आखिर क्यों ना की जाए, क्योंकि हम जिस दौर में हैं वो तकनीक का दौर है, जिसकी अपनी खूबियां हैं, अपनी खामियां भी हैं। ये सच है कि खामियां दिखेंगी तो मुद्दा बनेगा, लेकिन खूबियों का सहारा लेकर क्यों नहीं फुल प्रूफ सिस्टम तैयार किया जाता, ताकि इस तरह के सवाल ना उठे। और ऐसे सारे सवाल जिनके जवाब हम इस कार्यक्रम के जरिए तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो सवाल यहाँ पर उठ रहा है नीट पेपर लीक को लेकर, और दोबारा जो परीक्षा होने वाली है, क्या वो वाकई इस बार पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट हो पाएगी? एनटीए पर क्योंकि सवाल उठे हैं, एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं दाखिल की गईं, जिसमें यह कहा गया है कि एनटीए को भंग कर दिया जाए, किसी नई संस्था को यह जिम्मेदारी दी जाए। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संध्या कुमारी जी आगे हैं, शिक्षाविद हैं, आपका स्वागत है। संदीप चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर संध्या जी, शुरुआत आप ही से। अब पुनर्परीक्षा नीट को लेकर होने वाली है, लेकिन छात्रों के मन में अभी भी डर है, क्योंकि डर भरोसा ये सिस्टम की वजह से आया है। भरोसा टूट गया है। अब दोबारा जब परीक्षा होने वाली है, कहा जा रहा है कि वायुसेना का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, पेपर लीक की गुंजाइश ना बचे, इस तरह की कोशिशें हैं। लेकिन अभी भी जो छात्र हैं उनके मन मस्तिष्क में चल रहा होगा कि पेपर पहले लीक हो गया तो दोबारा क्या पता फिर से लीक हो जाए। इतनी दोबारा उनको तैयारी करनी पड़ी है, तो पुनर्परीक्षा को लेकर भी छात्रों के मन में अभी भय है। जी बिल्कुल। देखिए, छात्र के मन में तो भय इसलिए भी होगा क्योंकि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव मेजर्स अभी तक हम लोगों ने नहीं डेवलप की है। अभी तक सरकार की तरफ से हमारे पास कोई पुख्ता एक नीति आनी चाहिए थी, क्योंकि केवल पेपर्स को वहाँ तक पहुँचाना, यानी लॉजिस्टिकली सेफ उनको पहुँचाना इज़ अनदर थिंग। एंड उसमें जो नकल है, रोक है, या टेक्निकल जो इश्यूज आएंगे, क्या वो पहले की तरह रहेंगे या उनमें क्या तब्दीली करी जा रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी है सरकार के लिए कि विल दे बी एबल टू फिल्टर एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे। और दूसरी तरफ ये है कि छात्र जो हैं वो खुद ही, उनके मस्तिष्क जो होता है वो बहुत ही विनम्र होता है, नम्र होता है, और वो भी सोचते हैं कि सरकार जो है हमारे प्रति थोड़ा सा सरल रवैया करे, क्योंकि जो छात्र हैं उनको भी ब्लेम कई बार कर रही है इधर उधर की एजेंसियां। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए कि जो हमारे जो युवा पीढ़ी है, अगर आप देखेंगे तो चाणक्य ने भी कहा था कि अगर कोई भी देश है उसकी अगर हम 6 पैरामीटर्स पर ध्यान नहीं देते या वहाँ पर कोई ढिलाई आ जाती है तो उसमें फिर वो देश कहीं का नहीं बचेगा। तो उसमें शिक्षा जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और शिक्षा जब तक नहीं दुरुस्त होगी तब तक हम किसी भी सिस्टम में, केवल ये सीबीएसई देख लीजिए, नीट देख लीजिए, तो आप ये मान के चलिए कि हमारे हर स्टेप पर, हर
पॉइंट पर एजुकेशन सिस्टम में स्पेशली इतना ज़्यादा करप्शन बढ़ चुका है कि इसकी जो विश्वसनीयता है उसको वापस लाने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ना कि ये कि हम केवल भरोसा दे दें। किस बात के लिए भरोसा, क्या आपने सिस्टम इवॉल्व किया है? सुप्रीम कोर्ट भी आज पूछ रही है एनटीए, सीबीएसई और सिस्टम से एंड इवन गवर्नमेंट से कि आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो एक हाई लेवल मीटिंग केवल लॉजिस्टिक के लिए नहीं होनी चाहिए थी, उनको टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स क्या करेंगे और किस तरीके से हमारे टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, किस तरीके से आप ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट भी रखेंगे या नहीं रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी चल रहे हैं, उनमें अब क्या बच्चों का टाइम यानी आनंद फानन में चीजें हुई हैं और इसीलिए गड़बड़ियां हुई हैं। संदीप जी, आप क्या समझते हैं एनटीए की भूमिका को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा पहुंचा, छात्र मांग कर रहे हैं, याचिका जो दी गई है उसमें कहा गया है कि आप जो पुनर्परीक्षा कराएंगे 21 जून को उसे सीबीटी के माध्यम से कराइए, लेकिन सरकार और एनटीए तो अभी तैयार नहीं है उसके लिए, क्योंकि अगले साल से कहा जा रहा है कि यह परीक्षा सीबीटी के माध्यम से होगी। देखिए वंदना जी, मुझे याद है जब मोदी जी विपक्ष में थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कि देश के अंदर एक पेपर लीक उद्योग चल रहा है। तो लोगों को ये लगा था कि मोदी जी को लेकर आइए और ये पेपर लीक उद्योग रुकेगा, लेकिन पेपर लीक उद्योग रुका नहीं है। और ताज्जुब इस बात का होता है वंदना जी कि जो चीजें लीक हो जानी चाहिए, जिसके ऊपर मीडिया की भी नजर रहती है, लोगों की भी नजर रहती है, दिल्ली से एक पर्ची बना करके राजनाथ सिंह के हाथ में दी जाती है और राजस्थान के जयपुर वो पहुंचते हैं, वहां पर मीटिंग होती है, सभी सांसद और सभी विधायक वहां पर बैठते हैं और वो पर्ची बाद में वसुंधरा जी के हाथ में दी जाती है। तब तक ना मीडिया में वो लीक होती, ना किसी को नहीं पता लगता कि इस पर्ची में भजनलाल शर्मा का नाम लिखा हुआ है। जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया जाता है, कहीं लीक नहीं होती है, सब कयास लगाकर हम लोग आप लोग डिबेट करके थक जाते हैं कि कौन इस बार राष्ट्रपति हो सकता है। जब रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया, हम सब लोग कयास लगा करके थक गए अलग अलग नामों पर कौन हो सकता है। जब नितिन नवीन का नाम आया राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, हम सब लोग थक गए कयास लगा लगा कर। तो ये चीजें लीक नहीं होती, लेकिन जो देश का फ्यूचर है, जहां सभी हमारे हिंदुस्तान का भी फ्यूचर जुड़ा हुआ है, युवाओं का भी फ्यूचर जुड़ा हुआ है, वो चीजें लीक हो जाती हैं। तो ये सोचना पड़ेगा और ये तब तक होगा वंदना जी जब तक सरकार राइट एक्शन नहीं लेगी। देखिए अभी आपने देखा गाजियाबाद के अंदर एक मामला आया कि भाई असद का इनकाउंटर कर दिया पुलिस ने। जब तक हम ऐसे लोगों को, जो जिम्मेदार लोग हैं, हमने देखा कई मंत्री को, बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों को चाइना के अंदर फांसी पर चढ़ा दिया जाता है जो इस तरीके की गद्दारी करते हैं या गलत तरीके से धनार्जन करते हैं, पेपर लीक करते हैं या सेना से जुड़े मामलों में कुछ इस तरीके की चीजें करते हैं। तो जब तक हम जिम्मेदार व्यक्ति को एक बार फांसी पर नहीं लटका देंगे या सलाखों के पीछे नहीं डाल देंगे, तब तक मेरे ख्याल से ये चीजें नहीं रुकेंगी। यही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जब तक अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी, जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने ताज्जुब इस बात का होता है कि अभी ये खबर चल रही है कि अब जो पेपर है इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एयरफोर्स को दी जाएगी। तो देखिए कितनी हास्यास्पद चीज है। अब अगर एयरफोर्स के बाद भी लीक हो गई तो आप तो एयरफोर्स को भी कटघरे में खड़े कर देंगे, फिर थल सेना भी लगेगी, फिर नेवी भी लगेगी, फिर ये कैसे कैसे चीजें कंट्रोल होंगी। अरे भाई, तो मीडिया की चीजें वंदना जी आप कंट्रोल करेंगे, राजनीति की चीजें मोदी जी कंट्रोल करेंगे, हमारे पास सिस्टम है, उस सिस्टम को जिम्मेदारी दीजिए, जो दोषी लोग हैं उनको सजा दीजिए, चीजें अपने आप रुकेंगी। बिल्कुल। डॉक्टर संध्या जी, मुझे लगता है सीबीएसई की भी बात कर लेनी चाहिए। छात्र मांग कर रहे हैं कि उनको ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि अभी तक तो उनका मुद्दा भी सॉल्व नहीं हुआ है। जी, क्योंकि ना मुद्दा सॉल्व करने में ना हर समय लचीला रुख अपनाया जाता है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जिम्मेदारी निश्चित किन लोगों के लिए करी जाए। जो टॉप जो हायरार्की में बैठे हैं, जिम्मेदार तो वही है ना। जैसे घर में अगर पेरेंट्स हैं तो जिम्मेदार वो हैं कि उनका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ठीक से सब चीज़ें कर रहा है या नहीं। तो इसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी मीन्स कि जो जिनकी ये जिम्मेवारी थी या जिन संस्थाओं की जिम्मेवारी थी, चाहे वो सीबीएसई में हो, चाहे नीट में हो, उनको तुरंत रूप से खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है, इस्तीफा देने का मतलब ये नहीं है कि ब्लेम आप किसी पर्टिकुलर, क्योंकि जो हिलेगा डुलेगा, जो नई एक्सपेरिमेंट्स करेगा, ब्लेम उस पर भी आएगा ही आएगा, क्योंकि कमियां खामियां रह जाती हैं। लेकिन जो
हबड़ा तबड़ी में किया गया, यानी कि जो साइबर एक्चुअली सिक्योरिटी सिस्टम्स थे, जो एक डबल एक स्टैटिस्टिक्स थी, जो एआई का इंटीग्रेशन करना चाहिए था, जो कंप्यूटर सिस्टम्स को दुरुस्त करना था, और जी। ये सारा इंटीग्रेशन नहीं कर पाए क्योंकि जो एजेंसी थी वो पुराने ही ढर्रे पे कर रही थी। और हमारे यहाँ क्या है ना प्रॉब्लम, कि अगर कोई एजेंसी थोड़ा बहुत भी कर पाती है तो उसको रीअपॉइंट कर लेते हैं, और ये नहीं देखते कि उसमें क्या कंपटीशन लेके आए, क्या चीज़ उसमें सुधार करें, या कोई और कॉम्पिटिटिव वे, क्योंकि एक ही को मिलता है और फिर वो एक प्रॉब्लमैटिक इश्यू हो जाता है। हमारे यहाँ पूरी कॉम्पिटेंसीज है, कंप्यूटर लिटरेसी भी है, एआई आर्टिफिशियल, वही हमारे जो हैं नवयुवक वो अमेरिका में कमाल का काम करते हैं, बिल्कुल। बड़ी बड़ी कंपनीज को हेड करते हैं। तो हमारे देश में ऐसी क्या चीज हो गई, कहाँ हम लोग चूक रहे हैं? क्या ये हमारी विल पावर है? क्या ये हमारी ऑलरेडी इनबिल्ट मेंटल एक मेंटालिटी है कि हमें हर चीज में पहले करप्शन करना है? हम हर चीज को अर्निंग को करप्शन से देखते हैं। क्या हम एक ऑनेस्ट अर्निंग एंड एक ऑनेस्ट हम एक सिस्टम को ना मतलब उसमें तब्दीलियां ना करके हम एक अर्निंग सोर्स को अपनाएं? तो ये जो हमारी जो एक कैरेक्टर क्वालिटीज हैं जो कि एजुकेशन सिस्टम आज तक नहीं बच्चों में इम्बाइब कर पाया, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम की जो सिलेबस है उनमें भी बहुत कमियां हैं, उनमें बहुत सारा इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो इस तरीके से सीबीएसई में भी जो बच्चे ग्रेस मार्क की उम्मीद कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको पहले भी दिए गए हैं, ग्रेस मार्क्स दें, उनको पहले सांत्वना दें, पहले उनके सिस्टम्स को चेक करें, काउंटर सिस्टम्स क्या लेके आ रहे हैं। बहुत जल्दीबाजी होना चाहिए, क्योंकि अगर राजनीति में पड़ जाएंगे तो हम एफिशिएंसी में डाउन हो जाएंगे, क्योंकि राजनीति में ब्लेम काउंटर ब्लेम ये ऑब्वियसली एक ड्यूटी है अपोजिशन पार्टी के, और वो भी अगर अपनी ड्यूटी में फेल होते हैं तो फिर वो देश भी नहीं बचता, क्योंकि वन साइडेड नेशन रनिंग कहीं पर भी नहीं है। अ स्ट्रॉन्ग, ये पढ़ाया भी जाता है कि अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इज अ मस्ट फॉर एनी कंट्री, and it is their duty to point out all the faults. even राहुल गांधी जी ने भी अभी कुछ कहा है, तो ये सब उनकी ड्यूटीज है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार अपनी खामियों को पूरा नहीं करेगी या कहाँ पर है। ये एक बहुत लंबा दौर है, एक लंबे स्पैन के अंतर्गत हुआ है, ये कोई एक दो दिन की बात सुधार नहीं है। कब तक होगा इस बात का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है कि इस सिस्टम में पहले भी 2024 में भी संदीप जी जब नीट पेपर लीक हुआ था उस दौरान भी कहा गया था कि अब जब हाई पावर कमेटी का गठन हुआ था कि उसकी सिफारिशों को माना जाएगा, नए सुधार होंगे, और शिक्षा मंत्री ने तो कहा भी कि सुधार किए गए थे। उसके बावजूद अगर दोबारा पेपर लीक हो जाता है तो अब पुनर्परीक्षा में क्या गारंटी है? देखिए वंदना जी, बिल्कुल हमें ये सोचना पड़ेगा ये होता क्यों है। होता इसलिए है जब हमारे यहाँ पुल बनता है और पुल गिर जाता है तो किसी को सजा होते हुए, किसी का नाम उजागर होते हुए जिम्मेदार का आपने नहीं देखा होगा। जब हमारे यहाँ हाईवे बनता है और वो धंस जाता है तो आपने किसी को जिम्मेदार ठहराते हुए नहीं देखा होगा। जब हमारे यहाँ संसद भवन बनता है और वो टपकने लगता है पहली ही बरसात में तो किसी को जिम्मेदारी लेते हुए, किसी को जिम्मेदारी देते हुए, किसी को सजा होते हुए आपने नहीं देखी होगी। इसका मतलब साफ है, जैसा अभी हमारी जो शिक्षा साथी है संध्या जी उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है। हमारे देश में कोई भी काम होगा, कोई भी टेंडर होगा, पहले ये तय कर लिया जाता है टेंडर छोड़ने से पहले कि मुझे कितने परसेंट मिलेगा। जब वो 20%, 25% और 50% उनको देंगे तो फिर वो पैसा कहां से जनरेट करेंगे? ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं पेपर लीक करेंगे और वो एक बड़ा अमाउंट अपना कमाएंगे, अपने खातों में डालेंगे, और बच्चों का भविष्य हो चाहे देश का भविष्य हो वो हमेशा ऐसे ही दांव पर लगता रहेगा। करप्शन होता है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, लेकिन अब छात्रों का भविष्य दांव पर है। सर, ये बहुत गंभीर हो जाता है मामला, इसलिए संसदीय समिति ने भी सीबीएसई अधिकारियों को, एनटीए अधिकारियों को तलब किया है, फटकार लगाई। ठीक है वंदना जी, बिल्कुल जिस तरीके से चीजें निकल कर के सामने आ रही है, ये फटकार है और ये चीजें ना केवल मीडिया में रहनी चाहिए बल्कि हमें कल की हेडलाइन से होनी चाहिए कि इतने लोगों को नामजद किया गया, उनके खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है और वो अभी अरेस्ट हो चुके हैं। अगर हमारे देश के अंदर कई शराब पॉलिसी में मुख्यमंत्री जेल में जा सकता है, चाहे वो भले ही निर्दोष था, बाद में छूट गया जेल से, मंत्री जेल में जा सकते हैं, उप मुख्यमंत्री जेल में जा सकते हैं, सांसद जेल में जा सकते हैं। तो ऐसी सरकार की क्या मजबूरी और क्या कमजोरी है जो जिम्मेदार अधिकारियों को नामजद नहीं किया जा रहा है, उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं किए जा रहे हैं? क्या सबके ऊपर से नीचे तक मिली भगत है?
बिल्कुल डॉक्टर संध्या जी, बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई जब एनटीए पर भरोसा नहीं है छात्रों का और छात्रों का भरोसा जीतने के लिए ही आप वायुसेना का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई आपके मन में वो डर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल भी पेपर लीक की कोई गुंजाइश नहीं होगी, तो एनटीए पर एक्शन क्यों नहीं? कोर्ट अगर फटकार लगाए तो ये भी हास्यास्पद ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है फटकार लगाना का। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि दोषी और निर्दोष उनको सजा देना। तो एनटीए की जब हम बार बार वही चीज, वही प्रक्रिया, वही फटकार लगाना है और ये सारी चीजें, तो ये शोभा नहीं देती। अभी तो नीट का, सीबीएसई का मामला चल ही रहा था, सीयूईटी का भी मामला आ गया, तो एनटीए कहां पर जवाब देगी और जवाबदेही क्यों ना तय की जाए? जी बिल्कुल, इसलिए एनटीए को तो हटा ही देना चाहिए और फटकार से कोई मतलब नहीं है। जो भी दोषी पाया जाए उसको विद इन टाइम बाउंड यानी 15 डेज के अंदर उनकी जवाबदेही तय करके उनको सजा देनी चाहिए। और एनटीए पर अब भरोसा नहीं रहा, ये भी सच्ची बात है। और सीबीएसई भी अब इतनी ज़्यादा गड़बड़ी करने लगा है, तो फिर किस पर भरोसा? तो इसलिए ये सरकार को बहुत ही ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा कि ऐसे नहीं चल सकता। उनको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अपोजिशन क्या बोल रहा है। उनको अपनी खामियां, अपनी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए तुरंत से तुरंत सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है इसमें। बिल्कुल संदीप जी, अब देखिए हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में हिलाहवाली की गई है और एनटीए को लेकर जब सवाल उठते हैं तो इससे पहले भी 7 सालों के भीतर कितनी बार गड़बड़ियां सामने आई हैं। तो सरकार जब ये कह रही है कि प्रधानमंत्री खुद इन्वॉल्व हैं, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इतनी गंभीर है सरकार, नीति में उनकी कहीं दिक्कत है तो उसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि नियत में आपकी शंका नहीं हम कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठेंगे ना जब छात्रों के भविष्य को इस तरह से दांव पर लगाया जाएगा। देखिए वंदना जी, इससे पता चलता है कि कैपेबिलिटी नहीं है। या तो आप एक बार कोई गलती हो सकती है, 2 बार हो सकती है, पहले सरकार के 1 साल में हो सकती है, 2 साल में हो सकती है, 10 साल में। ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है, आप सोचिए। इसका मतलब इस पर कार्य किया ही नहीं गया, कभी किसी को दोषी ठहराया ही नहीं गया। और सबसे बड़ी बात, वो लोग इतने निर्भीक हो चुके हैं कि उन्हें कानून का, सरकार का, जुडिशरी का, किसी का डर नहीं रह गया है। उन्हें पता चल चुका है कि पैसे से सब कुछ सेटलमेंट हो सकता है। अगर हमारे यहाँ जसवंत वर्मा जो जस्टिस रहे, जज रहे, उनके घर से नोटों से भरा हुआ घर मिल सकता है, तो इसका मतलब क्रिमिनल जो लोग हैं, जो पैसा कमाते हैं गलत तरीके से, उनको पता है जजों को भी खरीदा जा सकता है, नेताओं को भी खरीदा जा सकता है। बस सबका सही अमाउंट, सही कीमत लगाने की देर है। बिल्कुल संध्या जी, आपको क्या लग रहा है कि क्या सुधार की अभी ज़रूरत है? क्योंकि छात्रों के मन में देखिए डर तो बैठ गया है और आने वाली जो पीढ़ी है जो अब ये आगे परीक्षा देगी वो पहले से और ज़्यादा घबराएगी कि पहले हमारे लोगों के साथ ये हो चुका है। जी, अगर आप देखेंगे कि वही लोग हैं, अगर पॉलिटिक्स में भी देखेंगे तो वही कांग्रेस से लेके बीजेपी में आ गए हैं, ठीक है। तो लोग वही रहते हैं क्योंकि उनका जो नेक्सस है वो इतना ज़्यादा है कि ये नहीं सोचा जा रहा कि इमेज क्या है। तो राइट पीपल को राइट प्लेसिंग नहीं मिल पा रही है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी सरकार राइट पीपल को प्लेसिंग दे और पुराने लोग जो इस तरीके की गड़बड़ कर रहे हैं उनको बिल्कुल दूर करें अपने सिस्टम से, क्योंकि मंशा और प्रैक्टिकलिटी में भी अंतर होता है। मंशा आपकी अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर आप राइट लोगों को नहीं लाएंगे और राइट इंटेलेक्चुअलिज्म को नहीं लाएंगे, हमारे पास सब कुछ है, बस हमारे पास जो कमी है वो है कि हम लोग बहुत ज़्यादा, देखिए चाणक्य से हमारे जो स्ट्रैटेजिक पॉलिटिक्स है अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है, ठीक है। गली गली की जो पॉलिटिक्स है वो भी बहुत डीप रूटेड है। तो सिस्टम्स को पॉलिटिक्स से फ्री करने की ज़रूरत है, सिस्टम्स को एक क्लेंजिंग ऑरा लाने की उसमें बहुत ज़रूरत है। और जो राइट पीपल है उनका आइडेंटिफिकेशन करके न्यू चीज़ों को लेके आना, न्यू सिस्टम को लेके आना। और इसकी अभी क्या है कि बहसबाजी नहीं, अभी हमें चाहिए कि वो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन हो। हमें चाहिए कि न्यू टेक्निक एंड न्यू पीपल जो है हायरार्की पर आए, ताकि वो एक कंट्री को अच्छे से दशा दे सके, क्योंकि एजुकेशन जो है
वो ही महत्वपूर्ण है। एजुकेशन से ही आपका बिजनेस भी चलता है, आपका सिस्टम्स चलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है, सिक्योरिटी चलती है, डिफेंस सिस्टम्स चलते हैं। अगर छात्र ही उनमें ही अगर अभी संशय है या उनकी ही पर्सनालिटी में खामियां आ जाएंगी ये सब सोच के, तो वो आगे चलकर कैसे नागरिक बनेंगे? तो ये तो एक बहुत ही डीप रूटेड, और इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, इस बिल्कुल संध्या जी, विश्व और जिनके देखता कंधों है। पर जिम्मेदारी आप सौंप रहे हैं, कम से कम उनको तो पहले वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि अब ये माना गया है कि एनटीए में भी कई ऐसे लोग थे जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिन्होंने कोचिंग संस्थानों से भी कई लोगों को उठाया, यानी जिन्होंने क्वेश्चन पेपर तैयार किया वो अब पकड़े जा रहे हैं, उन्होंने पेपर लीक किया। तो ये एक चेन ऑफ सीक्वेंस देखा जा रहा है, तो क्यों नहीं अब यहाँ पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इन गलतियों से सबक लेना चाहिए? बिल्कुल, ये तो जैसे कि मैंने कहा कि तुरंत इसमें एक्शन, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं, दो राय है ही नहीं। और जो सिस्टम्स है उसका जो कंप्यूटराइज सिस्टम है या एआई है, बहुत सारे देखिए ना, यूपीआई सिस्टम हमारा पूरा देश में चलता है, उसमें तो कोई ज़्यादा गड़बड़ी नहीं होती है। तो इस तरीके से एग्जामिनेशंस में जो माफियाज हैं उनके तुरंत उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और जो तुरंत हायरार्की पे है, लीडरशिप्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उनके ऊपर भी हाश एक डिसीजंस लेने चाहिए गवर्नमेंट को। इट्स हाई टाइम, क्योंकि हम अगर बात कर रहे हैं या हमारे प्रधानमंत्री भी बात कर रहे हैं कि हमारी नीयत साफ है, तो ऑब्वियसली नीयत साफ है तो एक्शन भी हमें साफ सुथरा ही रखना पड़ेगा। हमें किसी भी पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एंड एवरीथिंग शुड बी टाइम बाउंड। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है ना। अगर आप देखिए चाइना अमेरिका इतनी फास्ट इंप्रूवमेंट्स कर रहा है, आप कैसे पेस रखेंगे? हमारे बच्चे कैसे करेंगे? उनका मनोविज्ञान बिल्कुल ठीक बात है क्या संदीप जी। असर जब हम होगा? 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, तो नींव को अगर कमजोर कर दिया जाएगा तो कैसे आगे बिल्डिंग बनेगी? जी वंदना जी, बिल्कुल बिल्कुल बनी। इन बातों से कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है जैसे कुछ फिल्मी डायलॉग हमें बताए जाते हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत हो जाएंगे, और हकीकत यह है कि 1947 से अब तक हम ये चीजें नहीं इंप्रूव कर पाए कि हमारा पेपर लीक होना कैसे रुकेगा, हमारे यहाँ सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे हम सही लोगों का चयन कर पाएंगे। जब हमें चाहिए तो वहां पे वंदना सिरोही अच्छी एंकरिंग के लिए, लेकिन मैं अपने घर से अपने परिवार से ऐसे लोगों को बैठाऊंगा जो उसके कैपेबल नहीं है, उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है उन चीजों को हैंडल करने की। केवल मेरे पिताजी मेरे दादाजी उस चीज से निकल कर आए हैं या वो मेरी लॉबी से निकल करके आए हैं, मैं उन लोगों को जब तक अपॉइंट करता रहूंगा, जब तक खीर और मलाई अपनों में बंटती रहेगी, तो मुझे लगता है इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती रहेंगी। इसलिए अगर आप एक स्वस्थ हिंदुस्तान चाहते हैं, मजबूत हिंदुस्तान चाहते हैं, तो आपका सिलेक्शन, जैसे संध्या जी ने बताया, आपका सिलेक्शन भी सही होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से चीजें बदलेंगी। बिल्कुल, परीक्षा प्रणाली में अगर जरूरत है उसमें सुधार करने की, तो जरूर वो कदम उठाए जाने चाहिए और सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि एक मिसाल कायम हो और एक सख्त संदेश जाए कि दोबारा पेपर लीक इस तरीके से ना हो, और जो भी दोषी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि छात्रों की ओर से मांग की जा रही है, अभिभावकों की ओर से मांग की जा रही है। अब नजर सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी हुई है कि आज सुनवाई में क्या कुछ कहा जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटें।